मजहर अब्बास साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज नजरसानी की दरख्वास्त दी है। ऑब्वियसली पीटीआई ने उसको स्ट्राइक डाउन करने की दरख्वास्त दी है जो तरमीम है। आपके नजदीक तारीखी तौर पे, तारीख में ना जाइएगा, वक्त की किल्लत है, लेकिन तारीखी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने चाहे नाजायज फैसले किए, जायज किए, उसको फिर इंप्लीमेंट भी किया गया अनलेस के कोई बहुत एक्स्ट्रा इमरजेंसी असूल लागू कर लिया जाए या कोई एक्ट हो जाए। आपके नजदीक इस महाजराई को आप कहां जाते देखते हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट अब की दफा भी इंप्लीमेंट करवा पाएगी अपनी इस फैसले को? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली सीटों की पीटीआई को दे दी, अगर पीटीआई मेजोरिटी बन जाएगी पार्लियामेंट में, आपको लग रहा है ये दिखता हुआ नजर आ रहा है मदर साहब? देखिए कामरान, एक तो हमारे यहाँ जो बात अभी भट्टी साहब कर रहे थे, या हमारे यहाँ जनरली बात हो रही है, बांग्लादेश की सिचुएशन से हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबक तो हर सिचुएशन से सीखना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, बिल्कुल पॉलिटिकल डिफरेंट डायनामिक्स हैं यहाँ की, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो या XYZ लोग हों, उनको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में अपनी ही तारीख से सबक सीखना चाहिए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो बांग्लादेश के लोगों पर छोड़ दें, वो क्या सबक सीखते हैं। दूसरी बात यह कि मुझे तो माज़ाराई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मुझे किसी स्टेज पर माज़ाराई कम होती नज़र नहीं आ रही। और बहुत वाज़ेह सी चीज़ है कि इसका दो ही अंजाम हो सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में नॉर्मली रिव्यू की तारीख वो रही है कि रिव्यू में आम तौर पे जो अक्सरियती फ़ैसला है वो बरकरार रहता है। अब अगर अक्सरियती फ़ैसला बरकरार रहता है तो उसका अगला मरहला क्या होगा? रिव्यू मुस्तरद हो जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट अपनी जो उन्होंने लेजिस्लेशन की है उस पर खड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है उसको। उसके बाद क्या हो सकता है? एक चीज़ तो ये कि प्राइम मिनिस्टर को अदालत बुला लिया जाए, ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से या थ्रू हिज लॉयर जो भी है उनको पर्सनली भी बुलाया जा सकता है। अदरवाइज भी बात जारी है, बात जा सकती है कंटेम्प्ट की तरफ। और क्या हो सकता है सर? मुस्लिम लीग नून सर उसके और तो ये हो सकता है ना कि अगर कंटेम्प्ट हो जाती है तो कंटेम्प्ट के नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सिचुएशन आ सकती है, वरना सिस्टम तो कोलैप्स हो जाएगा ना। अगर पार्लियामेंट अपने तौर पे अपनी जगह खड़ी रहती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह खड़ी रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर जो है अक्सरियती फैसला पर खड़ी रहती है रिव्यू पे, तो उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं होती। वरना तो आप क्या, एक देखिए डेमोक्रेसी इस तरह नहीं चलती। डेमोक्रेसी शैटर्ड हो जाएगी अगर आप अदालत को नहीं मानेंगे, या अदालत अगर पार्लियामेंट को नहीं मानेगी। सारी चार रियासत के चारों पॉइंट आ गया, को एक दूसरे की डोमेन बड़ा तस्लीम करने की जरूरत है। बस बड़ा अहम पॉइंट आ गया आपका। बिल्कुल। आमिर इलियास राना साहब, क्या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है कंटेम्प्ट करवाएगी या तस्लीम करेगी सुप्रीम कोर्ट को? और आप एग्री करते हैं कि आज की जो हालात जो भट्टी साहब ने पेश किए हैं, हसीना वाजिद वाले हालात जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ भी हो सकते हैं? वो लिखे पढ़े जुमलों के ऊपर क्या बंदा तबसरा करे। मदर साहब ने जो बात कही है ना, उसमें उनकी सारी बातों से एग्री करते हुए सिर्फ उस पर मेरा एतराज़ है जो तौहीन अदालत की बात हो रही है। तौहीन अदालत के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर नहीं हुआ कि आपने ये इंप्लीमेंट करना है। ये इलेक्शन कमीशन ने पहले इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद स्पीकर आएंगे। इलेक्शन कमीशन चला गया रिव्यू में, और इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, वो देखेगा कि आइन सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 14 रुकनी बेंच का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है कि आप नहीं कर सकते वो फैसला अमल दरामद में जो खिलाफ आइन हो, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। आज खुद पीटीआई चली गई है, इलेक्शन कमीशन चला गया है, अब रिव्यू आना चाहिए। एक मिनट जी, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो जाएंगे, उसके बाद अगला मरहला तौहीन अदालत का आएगा, उसके बाद स्पीकर का भी आना है। आप वजीर आजम को तो फटाफट ले आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वजीर आजम को खाना पीना अदलिया के लिए कोई मसला नहीं है। हालांकि मसला होना चाहिए कि हम अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। पार्लियामेंट अगर एक फैसला करती है और वो एक प्राइवेट मेंबर बिल पे पास करती है, तो वजीर आजम को क्या आप करेंगे? वो कोई काबीना से मंजूर होकर बिल आया है, वो प्राइवेट मेंबर है, चाहे सरकारी रुकने कौमी असम्बली है, लेकिन बिल तो प्राइवेट है ना। आप कैसे उस पर कंटेम्प्ट लगा देंगे कि पार्लियामेंट के लोग काम ना करें? हाँ, आपकी मर्जी है, आपने एक मुकम्मल इंसाफ एक पार्टी को दिया है, उसके बाद उस इंसाफ में अगर आपका गुस्सा और इश्तियाल बढ़ जाता है, लेकिन यह भी मुमकिन है काजी फायज ईसा के केस के रिव्यू में जज साहिबान ने राय बदली थी, तो अभी रिव्यू को तो हमें देखना होगा ना।
आप जो हसीना वाजिद और इसके साथ बात कर रहे हैं ना, तो आप ये देखें हसीना पॉइंट आ गया, फांसियां दे चुकी थी और फांसियां दे रही। नहीं कामरान साहब, इतनी जल्दी नहीं। हमारी दफा आपके पॉइंट फटाफट आ जाते हैं, बाकी जगह पे नहीं आते। जरा सुकून कर लें, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने दें। इशू ये है कि वो फांसियां दे चुकी थी, वो तमाम सियासी जमातों को जीरो कर चुकी थी, वहां वेंटिलेशन नहीं थी। यहां हमारे नेशनल टीवी पे हर बंदा पाक फौज के बारे में बात करता है, हर सियासी जमात के बारे में बात करता है, अदलिया के बारे में बात करता है। इससे आज़ादी आपको क्या चाहिए? यहां जो 9 मई की आपकी तमाम वीडियोस जो आपने दिखाई, किसी माना अदालत ने कि वो इसमें ये लोग मौजूद थे? जमानतें हो गई ना सबकी। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ख्वाहिश नहीं थी कि 200-300 लोगों को फांसियां दे दें? वो रजीम बनने जा रही थी हसीना वाजिद वाली, वो उधर से ले रहे थे टेम्पटेशन के जनाब ये काम होना चाहिए, फिर इक्तदार कामिल होता है। उस इक्तदार की अकमलियत में, कामलियत के चक्कर में फौज से लड़ पड़े अब आपका और पॉइंट खुद आ घर गया। चले गए। आज फिर मसला, मेरा पॉइंट ये है कि हम सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। इस मुल्क को बचाना है, हमें सिर्फ ये करना चाहिए।